करते हैं। हाँ, आप बस खाली नॉर्मल बोलो। हाँ, तो ऐसा था, पहले हम लोग रहते थे बनखंडीनाथ मंदिर पास गली जो है, हाँ वहाँ रहते थे आप। वहाँ रहते थे। सबसे पहले वहाँ पे चूल्हे पे रोटी बनाई जाती थी। चूल्हे पे बनती थी। चूल्हे पे रोटी बनाई जाती थी। उसके बाद फिर बाद में दौर आया उसका बुरादे वाले अंगीठी का। बुरादे वाले अंगीठी में खूब बुरादा भर के उसमें लकड़ियाँ लगा के तब खाना। नहीं, जब होली का बताइए आप सीन। नहीं, होली पे खाना बनाना है। तो उसके बाद फिर बाद में स्टोव आया, मिट्टी केरोसिन वाला। नहीं, जब आप छोटे थे तो सपोज तो दादी कैसे खाना बनाती थी? वही चूल्हे पे। पहले चूल्हे बनाते थे। तो चूल्हा में लगा था धुएं से फूंक मारो, लकड़ी जलाओ। फुकनी होती थी। हाँ? एक फुकनी होती थी, पाइप ऐसा लोहे का, उससे फूंक फूंक के खूब मतलब उसमें लौ पैदा हो जाती थी अच्छी थी खूब। हाँ, उसके बाद रोटियां बनाई जाती थी। रोटियां बनाने के बाद फिर बाद में बुरादा अंगीठी वाला आया। बुरादे से क्या होता था? अरे बुरादा होता था जी, तुम्हारा लकड़ी काटी जाती थी, इसकी महीन महीन बहुत महीन महीन होता था बुरादा। हाँ, होता तो है, वो लोग लकड़ी काटने वाले। क्या अंगीठी में भर के खूब ठोस ठोस के उसमें लकड़ियां लगा के फिर खाना बनता था। फिर ये दौर रहा। उसके बाद फिर नया दौर आया स्टोव वाला। स्टोव में क्या? स्टोव नहीं आया, पहले आया फिर कोयले वाला, जो अपनी ट्रेन में जो ट्रेन में कोयला लगता था। ट्रेन में कोयला लगता था, उससे भाप इंजन से ट्रेन चलती थी। वो वाला कोयला बिकता था मार्केट में। बोला कि हम लोग अंगीठी बना के अंगीठी। आपने बनाई है अंगीठी? हमने नहीं बनाई, दादी बनाई। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? एट दिस टाइम 16 ईयर नहीं 16 12 ईयर। 12 ईयर, ठीक है। तो उसके बाद मालूम, तो हम लोग जो कोयले की अंगीठी सुबह 5 बजे जलती थी। उसके बाद फिर खाना ना बनता था। तो खाना एक ही बार में बना लेते थे? एक बार बन जाता, उसके बाद शाम को अंगीठी जलती थी। शाम को अंगीठी जलती थी, तो 2 ही टाइम अंगीठी जलाते थे बस। और उसके बाद फिर दोपहर का खाना सुबह ही बना लेते थे। बन जाता था। केरोसिन स्टोव वाला। स्टोव भी था उस टाइम? स्टोव भी था, केरोसिन वाला स्टोव आया। और इसीलिए उस टाइम पे राशन में आपको मिट्टी का तेल मिलता था। अब नहीं देते, क्योंकि अब तो होता ही नहीं। क्लोज हो गया, बिल्कुल क्लोज हो गया। उसके बाद फिर देख स्टोव का दौर गया। उसके बाद आया काय का दौर आया, गैस का दौर आया। गैस आपकी क्या एज थी? सन 1980-85 के दरमियान गैस की एंट्री हुई। 80 और 85? 80 या 85। हाँ, दादी के पास गैस कब आई? दादी के पास गैस कब आई? लगभग 80-85 का। तो उनको गैस जलानी आती थी? गैस, हाँ गैस जलानी आती थी। फिर गैस से खाना बनना शुरू हुआ। उसके बाद में फिर बीच में अब न्यू मतलब इंडक्शन भी आ गया। इंडक्शन से भी खाना बनता। तो आग ही नहीं निकलती उसमें? इंडक्शन से आग नहीं निकलती, करंट निकलने का चांसेस नहीं रहता। हीटर हम लोगों ने जलाया नहीं, हीटर से खाना बनाया ही नहीं कभी। आग जलाई। ये सब है स्टोरी। नहीं, अब होली की स्टोरी बताओ, हम तो होली जानना है। होली में गुजिया बनती थी, पकवान बनते थे, यही सब खाया जाता। रसगुल्ले बनते थे। रसगुल्ले खुद दादी बनाती? रसगुल्ले के पैकेट ले आए या मैदा ले आए, उसमें खोया मिला के रसगुल्ले बनाए जाते थे। ये पकवान बनते थे। गुजिया बनती थी और सेमी बनती थी और चिप्स बनते थे, आलू के पापड़ बनाए जाते थे, मैदा के पापड़ बनाए जाते थे। आप क्या करते थे होली के दिन? हम लोग हुल्ल गदड़ हिलना घूमना फिरना, इंगे उंगे यही सब था प्रोसेस। इंगे उंगे घूमने का, इधर उधर घूमने जाते थे और फिर आके नहा लेते। तो उस टाइम पे नवाब निकलता था या नहीं? नवाब तो बरसों से निकल रहा है, अंग्रेजों के टाइम से। तो आप मतलब नवाब बहुत ही पुरानी कड़ी है। तो आप देखने जाते थे नवाब में? हाँ जाते थे हम लोग। क्या बनखंडीनाथ मंदिर के पास से निकले, गली पे आ गए, नवाब देख। अच्छा, हाँ, बनखंडीनाथ मंदिर के सामने से निकलता है वो। जो बनखंडीनाथ मंदिर बना है, हाँ, उसके जस्ट सामने हमारे रहते थे रविंद्र गुप्ता के नाम से, अपने रिश्तेदार। अपने रिश्तेदार? अपने रिश्तेदार। वो पुआया रहने लगे, उनके बच्चे के बड़े हो गए। उनकी लड़की पिंकी थी, सब बताया। पुरानी बातें, ओल्ड बातें हो जाती। तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, हमारी भाभी लगती थी, भैया लोग सब लोग जाते थे वहाँ से भी जाते थे, उनके यहाँ भी जाते थे। बनखंडीनाथ जस्ट सामने जो मिठाई की दुकान है, वहीं पे रहते थे। अब वहाँ पे मिठाई की दुकान वो बेच दिया उनने। वहाँ हॉस्पिटल भी अब खुल गया है, बालाजी हॉस्पिटल सामने वाला मकान, वहीं बताया था। तो हम लोग वहीं गली के मोड़े पे खड़े होते थे। तो रविंद्र गुप्ता हमारे मतलब रिश्तेदार लगते थे। अच्छा, तो आप उपमाएं रहने लगे, बच्चे अच्छे से पढ़े हुए, तो आप वहीं जाते थे? बाकी नवाब आप मतलब देख ही रहे? नवाब उनकी छत से भी देख लेते थे हम लोग। उस टाइम पे ऐसा ही निकलता जैसे आज निकलता है, कोई फर्क था? और फिर मालूम, रोड पे जब नवाब निकलेगा, ऊपर से लोग झाड़ू फेंकेंगे, जूता फेंकेंगे, चप्पलें फेंकेंगे, नवाब पे को मारते फटाफट। सब पूरी छतों पे छज्जों पे तो पुराने जूते लेके इकट्ठा कर लेते हैं।
इसके इसके घर में होते हैं, नए जूते पहनते हैं लोग ज़्यादा होली में। हाँ जाहिर सी बात है, नए पहन। ये तो तुम्हें बताने स्टोरी। नहीं हमें बताइए आप, हमें स्टोरी बताइए। स्टोरी आप शाहजहाँपुर। नहीं हमें बताइए स्टोरी, हम सुन रहे हैं। स्टोरी तो ये सब नवाब का प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस नवाब प्रोसेस। हाँ सही बात। तो ये रोड पे निकलता है और कल जब हम दोपहर में जा रहे थे, हाँ तो दिखा आपको नवाब। तो वो एक उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा पुलिस फोर्स निकाला था, 4 गाड़ियाँ थी, सब SDM और DM की सब थी। हाँ। और पीछे से पुलिस फोर्स पूरी चल रही थी, सबको मतलब अलर्ट कर रही थी कि कोई हरकत ना करे, कोई दंगा ना करे। दंगा नियंत्रण केंद्र वाहन भी था वहाँ पे। ये सब प्रोसेस चल रहा था। दंगा कल रिहर्सल किया था, आज ओरिजिनल दिखाना उनको। हाँ ये भी जरूरी, रिहर्सल करना भी जरूरी है। आज उन्हें ओरिजिनल ट्रीटमेंट देना है पब्लिक में, मतलब गड़बड़ी। जैसे जब रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है दिल्ली में, तो जब उनको अपनी वो आर्मी दिखानी होती है उससे पहले वो रिहर्सल करते हैं। इससे पब्लिक भी डर जाए और कोई हरकत ना करे और डिसबैलेंसिंग ना हो। बिल्कुल ये भी जरूरी है। कुछ लड़ाई भिड़ाई ना हो, कोई मतलब चोट फेट ना लगे, ये सब इसलिए पहले रिहर्सल कर लिया। आज प्रोसेस उन्हें मतलब लागू करके सब इंतजाम से सब पूरी फोर्स निकलेगी। नवाब आगे जाएगा, उन पे मार जूते चप्पलें सब फेंकते हैं और पुलिस वाले अपना हेड लगाए रहते हैं और ये जाल लगाए रहते हैं ऊपर से, और ये वो पहने रहते हैं, क्या कहलाती ना, सीने पर लगाई जाती है ड्रेस, वेस्ट या जैकेट जो भी वेस्ट कवच होता है, कवच टाइप बोल सकते हैं जिससे, और एक डंडा उनके हाथ में होता है। अगर मान लो जूता और सामने उनका कवच भी पकड़ते हैं, एक तो जैकेट पहने होते हैं और कवच भी पकड़े रहते हैं, हाथ में होता है, उससे सुरक्षा करते हैं। कोई पत्थर और हेलमेट भी लगाए रहते हैं, जिससे सुरक्षा के लिए पूरा मतलब फोर्स। नहीं जूते गिरते हैं, जूते उनके मुंह पे ना गिर जाए। DM सब पुलिस के अधिकारी लोग सब वैन में, एक सुरक्षित वैन में जाली लगी होती है, उसमें सब बैठ के जाते हैं, देखते रहते जाए कौन हरकत कर रहा है। और एक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी रहती है ताकि कहीं आग लगे, कोई मरी जाए। प्रोसेस होती है। और ट्रैक्टर पे नवाब निकलता, पहले लड़ी पे निकलता था। लड़ी क्या? लड़ी होती जिसमें भैंसा ही होता है, अब भी भैंसा ही होता है, अब भी भैंसा गाड़ी में नवाब निकलता है। भैंसा गाड़ी में ही निकलता है अब भी भैंसा। ये सब प्रोसेस है। जैसे अब भी भैंसा गाड़ी में ही निकलता है। ये पुर है। हाँ शाहजहाँपुर यूपी का शाहजहाँपुर है, उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर है, नॉट MP, नॉट एनीवेयर इन इंडिया बट इट इज शाहजहाँपुर इन यूपी। बस यही मेरा ब्लॉग है। नहीं अभी और है। नहीं तो आप अपनी होली की कहानी बता रहे हैं, तो आप तकरीबन वहाँ पुराने वाले घर में कब तक रहे? कौन से सन में आप यहाँ पे आए? सन 80 में। सन 80 में। उस समय आपकी एज क्या थी? 12 years। 12 years, ठीक है। उसके बाद आप आ गए यहाँ, आ गए फिर आप सन 1980। घर में हर जगह टीन पड़ी थी।